जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। और प्रोग्राम के स्टार्ट में आज जो हम सक्सेस स्टोरी आपको बताएंगे उन बेटियों की, उन नौजवान लड़कियों की जिन्होंने अपने जो ख्वाब हैं उन्हें हकीकत में का रंग दिया। जो ख्वाब सच्चे होते हैं, कहते हैं कि वहाँ रास्ते भी जो हैं वो खुद ब खुद निकल आते हैं। और आज की हमारी कहानी इन्हीं रास्तों की पहचान है, जो कि हिम्मत, यकीन और मेहनत के साथ साथ आगे बढ़ती चलेगी। पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ आज भी बहुत सी जगह हैं जो लड़कियों की तालीम है उसको सानवी करार दिया जाता है, वहाँ कुछ बेटियाँ ऐसी भी हैं जिनसे अभी हम आपको मिलवाएंगे, जो ना सिर्फ इस सोच को चैलेंज करके कबूल करती हैं बल्कि अपनी कामयाबी की जो है नई मिसाल जब कायम करती हैं तो वो लड़कियाँ जो वो ख्वाब देख रही होती हैं उनके लिए वो एक मोटिवेशनल स्टोरी उनकी हमारे सामने आ जाती है। तो बहुत अच्छा रहता है वो रास्ते जो उन्होंने चुने हैं, और फिर वो बताती हैं उन रास्तों पर जब मुश्किलात आई तो किस तरह उसे कवर अप किया। तो ये सब आज जानेंगे। आज की स्टोरी में हमारे साथ होंगी हाल ही में CSS और PMS जैसे मुश्किल तरीन इम्तिहानात के नतीजे हम सबके सामने आए। उनमें दो नाम ऐसे आए जो कि महदूद वसाइल, समाजी दबाव और उससे भी ज़्यादा ज़ाती मुश्किलात के बावजूद उन्होंने ये रास्ता अबूर किया और इस ख्वाब को पूरा किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं महविश नूर और अतीका खालिद। इन दोनों से मिलते हैं और जानते हैं कि ये ख्वाब इन्होंने किस तरह हकीकत का उनको जिन्हें रंग दिया है, किस तरह हुए, और बाकी जो लड़कियां इस वक्त ख्वाब देख रही हैं उसे किस तरह हकीकत बनाया। अस्सलाम वालेकुम महविश नूर, कैसी हैं आप? अतीका खालिद कैसी हैं? आपको वेलकम करते हैं। जी वालेकुम सलाम। वी आर अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग ग्रेट एंड फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज बीन सो काइंड टू अस। नो डाउट। अब हम शुरू करते हैं। आपकी सबसे पहले स्टोरी से तो बात होगी, लेकिन सबसे पहले तो ये कि हम सबकी तरफ से आप सबको बहुत मुबारक हो और हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे लिए प्राउड बनी हो, खासतौर से पाकिस्तान के लिए। मुझे ये बताइए सबसे पहले महविश, आपसे सवाल है कि एक ऐसे माहौल में जहाँ लड़कियों को, अभी मैं जिक्र कर रही थी कि तालीम को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, वहाँ पर आपने अपने जो ख्वाब है उसको कैसे जिंदा रखा? जी तो मैम, बेसिकली मेरा ताल्लुक एक ज़िला शेखुपुरा के छोटे से गांव झबरा से है। और मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो ज़मींदार है। तो ओके। उस माहौल में इतनी ज़्यादा तालीम जो है बेटियों की स्पेशली उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो मेरा सिर्फ एक यही ख्वाब था कि जो नस्लों की तकदीर है वो सिर्फ तालीम से बदलती है। तो उसके लिए मुझे एक मिसाल बनना था कि अगर मैं एक महविश नूर, एक उसी इलाके की बेटी, अगर उस गांव से उठ के इतने बड़े मुकाम तक आ सकती है तो हम्म। तमाम बेटियां आ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अतिका, मेडिकल जैसा डिमांडिंग आपकी फील्ड है, उसके साथ साथ मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी, और आपने फिर इसको किस तरह बैलेंस किया, किस तरह मैनेज किया, ये हम सबको बताइएगा प्लीज। अच्छा अतिका, आपके ये जो आवाज है वो नहीं आ रही, आपका माइक है म्यूट है, तो इसको अनम्यूट करें प्लीज। जी। मैम, हर इंसान की यही कोशिश होती है कि वो अपने जिंदगी में बेहतर से बेहतर अचीव करे। बिल्कुल। सो दैट केस मेरे लिए भी ऐसा ही था। मेरी यही कोशिश थी कि मैं जितना ज्यादा बेहतर अपने आप को अपनी चीजों में स्ट्रगल कर सकती हूँ, आई नीड टू डू दैट। सो फॉर दैट पर्पज मैंने इनिशियली अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस हम्म। और अपनी पब्लिक हेल्थ फेलोशिप्स कंटिन्यू की। हम्म। लेकिन उसके बाद रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान में थिंग्स डिफरेंट। सो मैंने साथ साथ ही CSS और PMS दोनों के इम्तिहानात की तैयारी की घर हम्म। बैठकर। और उसके अलावा जो भी मेरी कैपेसिटी में पॉसिबल था, आई डिलीवर्ड। एंड टुडे आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। एंड माशाल्लाह। ब्लेस्ड, आई एम सो मच ब्लेस्ड, क्योंकि शायद हमारी मेहनत इतनी ज्यादा नहीं होती, हम्म। लेकिन अल्लाह ताला नियतों को देखते हैं और वो डेफिनेटली नवाज देते हैं। सो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। बिल्कुल। अच्छा मैविश, आप बताइए कि आप दोनों के लिए ये वो कौन सा लम्हा था जब आप लोगों ने फैसला किया कि भाई अब हमें बिल्कुल जो है पीछे नहीं हटना? जी, वो लम्हा वही था। मेरे जो फादर साहब हैं माशाल्लाह से, उनका एक ख्वाब था कि उनकी बेटी एक बड़ी ऑफिसर बने और मेरे इलाके की तमाम बेटियों के लिए एक मिसाल बने। हम्म। तो वही मेरे फादर की वो जो मोटिवेशन होती थी, तो वही हमेशा मुझे पुश करती थी कि महविश, हारना नहीं है, कभी भी गिव अप नहीं करना, अपने फादर का, अपनी फैमिली का प्राउड बनना है, अपने इलाके की लड़कियों के लिए, सबके लिए एक इंस्पिरेशन बनना है। तो हम्म। वही था दैट केप्ट ऑन मोटिवेटिंग। जी अतिका, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैम, बिल्कुल ऐसे ही है। इर्द गिर्द के लोग डेफिनेटली हमें देख रहे होते हैं, उन लोगों को हम्म। जो स्ट्रगलिंग होते हैं, जो कंसिस्टेंट होते हैं। सो हमें वाकई ही उन लोगों के लिए मिसाल बनना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वसाइल की कमी की वजह से वो उन चीजों को अचीव नहीं कर पाते। लेकिन एट द सेम टाइम द पॉइंट इज दिस कि अगर वो मेहनत करें तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उनको अपने मुकाम पर पहुंचने से रोक सके। सो द ओनली थिंग इज मेरिट और मेहनत। मेरिट की बिल्कुल। बिना पर कैन
गो एवरीवेयर, हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी मेहनत की बिना पर। सो हमें हमेशा करते रहना चाहिए। अभी जिक्र किया महविश अतीका ने कि वसाइल की कमी, तो यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगी CSS और PMS का करना और फिर वसाइल की कमी होते हुए आप जो है इस इम्तिहान को अबूर कर पाई, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कोई आपकी राह में मुश्किलात आई तो उसको आपने किस तरह कवर किया? मैम इसके बारे में ना एक जी परसेप्शन मैडम, बिल्ड हुआ है हमारी सोसाइटी का कि पता नहीं इन इम्तिहानों के लिए कितनी तैयारी दरकार है, या कितनी ज्यादा अच्छी अंग्रेजी चाहिए, या पता नहीं कितना बड़ा बैकग्राउंड चाहिए। हम्म ऑनेस्टली हम्म एक BA पास भी इम्तिहान दे सकता है हम्म और एक बाहर भी, वो दोनों बराबर हैं। हम्म बट द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि वो उस टाइम में कितनी बेहतर तैयारी करता है और कितना अच्छा डिलीवर करता है। क्योंकि सही। एग्जामिनर के सामने आपका पेपर होता है, उसके सामने और कुछ नहीं होता, ना आपका बैकग्राउंड, ना आपके स्कूल कॉलेजेस, नथिंग। हम्म तो यहाँ पर ये एक मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जिनकी जो अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा, जिनके पास वसाइल नहीं है, इनफैक्ट वो बगैर किसी एकेडमी को ज्वाइन किए सिर्फ ऑनलाइन रिसोर्सेज और इनफैक्ट सिलेबस की बेस पे बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको नामुमकिन बनाए इस जर्नी को। सो मेरे बिल्कुल। ख्याल डूएबल, कम्प्लीटली डूएबल फॉर अ पर्सन जिसके बिल्कुल वसाइल नहीं है और जो अपने घर में बैठ के तैयारी करना चाहता है। बात यही कि सच्ची लगन और मेहनत करने की आदत होनी चाहिए। अच्छा महविश, आपसे बात करूंगी कि आप ये बताइए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान एक बार नाकाम होता है तो वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? अगर आपको नाकामी हुई तो उसके बाद आपने किस तरह हिम्मत की और हौसला किया और आगे बढ़ी? जी महविश, आई थिंक हैंग हो गया है महविश आपका कैम जो है। अभी हम अतिका की तरफ आ जाते हैं। अतिका, ये बताइए, क्या आज भी आप समझती हैं कि पाकिस्तान में लड़कियों के लिए आगे बढ़ना, ख्वाब देखना और अपनी जो राह निकालना है वो मुश्किल है? और अगर मुश्किल है तो कौन सी ऐसी चीज़ें जिसका जो आपका हिम्मत और हौसला बढ़ाती है? मैम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुश्किल हम खुद अपने लिए क्रिएट शायद कर रहे होते हैं, या हम जिस लेंस से जिस चीज को देख रहे होते हैं वो हमारा पर्सपेक्टिव होता है। हम्म मेरे ख्याल में कोई भी इंसान किसी भी चीज को अचीव करने के लिए अगर एफर्ट देता है तो डेफिनेटली वो उस चीज को कहीं ना कहीं भी अचीव कर लेता है। और बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये कहूंगी कि हर कोई शायद इम्तिहान में कामयाब नहीं होता, लेकिन वो जो सफर है वो आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो मेरे ख्याल में हमें इस बात से घबराना नहीं चाहिए कि हम कामयाब हो रहे हैं या नहीं। हमें सिर्फ अपना बेस्ट देना चाहिए, और यकीन जाने मेहनत कभी जाया नहीं जाती। बिल्कुल। अगर हम मेहनत एक पर्पस के लिए कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पे जरूर काम आती है। बहुत से लोग हैं जो कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन वो अपनी जिंदगी में और भी अच्छी चीजें अचीव करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो कंसिस्टेंट होते हैं। और ये सारा को ट्रांसफॉर्म कर देता है, उनको बदल देता है। तो मेरे ख्याल में हमें आउटकम की बजाय ये देखना चाहिए कि हम अपनी कैपेसिटी में क्या कर पा रहे हैं, और बाकी अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। डेफिनेटली अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए बेहतर लिखा है वो हमें जरूर मिलेगा, और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। बिल्कुल। महविश, आप बताइए कभी आपको ऐसा लगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि हमारी सोसाइटी का प्रेशर इतना होता है बाज़ दफ़ा, तो उसमें ही समझ नहीं आ रहा होता कि हम इससे कैसे निकलेंगे, तो कभी ऐसा आपको फील हुआ कि कोई प्रेशर है आपके ऊपर और इससे आप नहीं निकल सकती हैं? जी मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सोसाइटी का प्रेशर होता है। लेकिन मेरे केस में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। सोसाइटी आपको जो भी कहे, जब आपकी फैमिली साथ होती है, स्पेशली जब आपके पेरेंट्स साथ होते हैं, तो हम्म वो सोसाइटी के खिलाफ एक ढाल बन जाते हैं। तो मेरे फादर, मेरी अम्मी जान, अब्बू जान, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और हमेशा मुझे इस तरह से रखा कि आप हम्म जो करना चाहते हो करो। तो वो मेरी बिगेस्ट सपोर्ट थे, तो मुझे कभी वो सोसाइटी का प्रेशर मेरे तक नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपकी जब कामयाबी आपको जब मिली तो सबसे पहले खुशखबरी आप दोनों ने किसको सुनाई? पहले महविश आप बताइए, फिर मैं अतीका से बात करती हूँ। जी, मैं देखिए हमारा पीएमएस भी हुआ है दोनों का, तो मैं उस टाइम हम्म पे ट्रेनिंग में थी, क्लास में थी। तो मुझे अचानक से जब ये खबर मिली तो मैंने सबसे पहली कॉल अपने फादर साहब को ही की थी। हम्म और उनको पहले से भी वैसे पता चल गया था, क्योंकि सीएसएस का रिज़ल्ट ऐसे होता है कि वो पता चल जाता है सबको। तो जब मैंने फादर को कॉल की तो उनकी जो खुशी के आंसू थे, या उनके हम्म उन पता नहीं चल रहा था उनको कि वो कैसे उस चीज़ को एक्सप्रेस करें। तो अपने फादर साहब को मैंने कॉल सबसे की, फिर पहले अपनी आपने मदर शेयर को किया मैंने उनसे। कॉल की। गुड। और आपने जी, अतीका जी। किससे शेयर किया? क्या ऐसा भी हुआ कि आपके भी आंसू, खुद भी आंसू आ जाते हैं ना, खुशी के आंसू तो खुद भी आते हैं ना? बिल्कुल मैम, ऐसे ही था। हमारा हम्म असल में ना सेशन चल रहा था, क्योंकि अच्छा। हमारी की जो ट्रेनिंग चल रही है एमपीडीडी में। तो दैट्स वाई फिर वो एट द स्पॉट जब जैसे ही रिजल्ट आया तो हम लोगों ने लिस्ट चेक की, फिर थोड़ा सा वेट किया कि लेक्चर एंड हो जाए, उसके बाद फिर देन आई कॉल्ड माय फादर, और उसके बाद एवरीथिंग वाज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं अपने जो व्यूवर हैं उनको भी बोलूँगी कि वालिदैन जो है उनकी सपोर्ट सबसे पहले ज़रूरी होती है लड़कियों की तालीम के लिए। तो अभी अतीका और महविश से भी बात करूँगी। क्या आप समझती हैं पाकिस्तान की उन लड़कियों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, या उन माँ बाप को जो अपनी बेटियों की तालीम को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं?
मैम उनके लिए यही मैं कहना चाहूँगी कि हमेशा वालिदैन को ये सोचना चाहिए कि अगर वो अपनी बेटी को तालीम देते हैं तो एट द एंड वो उनके लिए और भी ज़्यादा एक फ़ायदे का सबब बनती है। वो फ़ायदा इस तरह से कि बेटियाँ हमेशा आपको ठीक है, अगर वो तालीम याफ़्ता नहीं भी होंगी तो भी वो आपकी खिदमत तो करेंगी, लेकिन अगर वो तालीम याफ़्ता होंगी तो वो और भी ज़्यादा मुआशरे में आपका नाम बनाएँगी। तो बिल्कुल। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी एफ़र्ट लग रही है या फिर हम जो है कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि शायद इस्लाम में नहीं है, बल्कि इस्लाम तो खुद ख़वातीन की तालीम पर ज़ोर देता है। और बिल्कुल। डेफ़िनेटली बेटियाँ माँ-बाप के लिए एक फ़ख्र का बायस होती हैं, तो उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए। थोड़ी-सी स्ट्रगलिंग होती है बिल्कुल, माँ-बाप को एफ़र्ट करनी पड़ती है, सोसाइटी की जो लिमिटेशंस हैं और सोसाइटी से एक स्टैंड लेना पड़ता है। लेकिन मेरे ख़्याल में एट द एंड वो उनके लिए एक बहुत बड़े फ़ख्र का बायस होता है। तो उनको बहुत कोशिश करनी चाहिए अपनी कैपेसिटी में जितना वो कर सकें ताकि वो अपनी बेटियों को तालीम दिला सकें और बिल्कुल। बेटियाँ भी उनका फ़ख्र बन सकें। जी, महविश आप क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो एक बेटी की तालीम होती है, वो एक नस्लों की तालीम होती है। तो वो हुँ। सिर्फ़ एक बेटी तक लिमिटेड नहीं रहती। और दूसरी बात ये है कि हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि जो बेटी है या जो औरतें हैं, वो सिर्फ़ घर सँभालने के लिए ही पैदा हुई हैं। लेकिन अगर हम देखें कि अब ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। अब औरतें ना सिर्फ़ काम कर रही हैं, ना सिर्फ़ घर सँभाल रही हैं, बल्कि वो तमाम फ़ील्ड में एक्सेल कर रही हैं। वो साथ में जॉब भी कर रही हैं, वो साथ में अफ़सरी भी कर रही हैं, वो बच्चे भी पाल रही हैं और वो अपना घर-बार भी देख रही हैं। तो हमारी बेटियों में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो मैं तमाम माँ-बाप से यही कहूँगी कि अपनी बेटियों को पुश अप करें, उनको सपोर्ट करें। वो ना सिर्फ़ आपका नाम बनाएँगी बल्कि नस्लों की वो एक किस्मत लिख सकती हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसको किसी ने फैमिली ने चैलेंज किया तो उसके बाद वो सीएसएस की तैयारी कर रही है। तो कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों को किसी ने चैलेंज किया तो आप कहा हो कि भई आप नहीं कर सकती, तो आपने वो चैलेंज कबूल करके सब कुछ किया है? जी मैम, चैलेंज बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि होता है ना? जो सोसा बिल्कुल, सोसाइटी में आपको हुँ। यही सुनने को मिल रहा होता है कि शायद ये कुछ इम्पॉसिबल चीज़ है, ये आपसे तो नहीं हो सकती। क्योंकि ये परसेप्शन ऐसे बनी है कि जो बड़े ओहदे हैं, ये तो पता नहीं कौन लोग होते हैं जो कर पाते हैं। बिल्कुल। तो वो हमारे लिए भी एक तकलीफ बन जाती है कि नहीं, ये ऐसा नहीं होता कि कोई नूरी मखलूक होती है ये करते हैं। ये हुँ। हम जैसे ही आम बच्चे ही आम घरों के बच्चे ही कर पाते हैं। तो बिल्कुल। वो सिर्फ़ एक प्रूव करना उन सबको रॉन्ग कि ऐसा नहीं है, हम कोई भी कहीं भी अपनी मेहनत के बलबूते पे कर सकता है। तो एग्ज़ैक्टली। ये चीज़ थी फैक्ट। थैंक यू सो मच महविश, आपका शुक्रिया, अतीका आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ थी और पाकिस्तान की ज़हीन बेटियां जिनका जो ख्वाब है वो हकीकत का सफ़र पे वो पहुंचा और उन्होंने जो है हमारी जो लड़कियां हैं, ख़ासतौर से वो नौजवान लड़कियां जो सीएसएस और पीएमएस के इम्तिहान देना चाहती हैं, उनको बताया कि खाली आपका बैकग्राउंड ही तालीमी नहीं होना चाहिए बल्कि आपके अंदर खुद भी मेहनत का शौक़ होना चाहिए। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा हमारे साथ।